सोशल मीडिया आजकल सियासतदानों के लिए वबाल बना हुआ है। सियासतदानों के लिए भी मसला है और उन इदारों के लिए भी जिनकी मदद से आजकल सियासतदान इस मुल्क का नज्म नस्क चला रहे हैं। सच पूछें तो इस वक्त मुल्क के तमाम इदारे सोशल मीडिया की जद में हैं। इदारों पर इल्जाम जानिबदारी का है और वजह इमरान खान है। इमरान खान जेल के अंदर बंद है, कोई उनको सुन नहीं सकता, कोई उनको देख नहीं सकता, लेकिन उनका एक ट्विटर है जो बाहर आजाद है और वही ट्विटर पूरी हिरारकी, पूरे सिस्टम और पूरे निजाम को आगे लगाए हुए है। वो एक ट्वीट करते हैं और सारा निजाम सफाइयां देने लग जाता है। पूरा मीडिया इस पर बहस शुरू कर देता है। ताजा एक ट्वीट का शिकार हुए हैं मोहसिन नकवी साहब। इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसका खुलासा यह था, मुझे बार बार ऑफर हुई है कि मैं मुल्क छोड़कर बाहर चला जाऊं, जबान बंद रखूं और बनी गाला तक महदूद हो जाऊं तो मुझे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं और जबान बंदी कर लूं। इस शर्त पर मुझे बार बार डील की ऑफर हुई है, लेकिन मैंने हर दफा इनकार किया है और कहा है कि मैं अदालतों के जरिए ही बाहर आऊंगा। इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया, क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपके पास आया और उसने कहा कि हम तैयार हैं आपको मुल्क छोड़ने देने के लिए? सिर्फ एक नाम, लोग पहले ही आपके रोजाना के झूठों से तंग आ चुके हैं। मोहसिन नकवी अमूमन इस तरह के ट्वीट्स नहीं करते। मुमकिन है उन पर कोई प्रेशर हो, ज़हनी दबाव हो या टेंशन हो सकता है कि क्रिकेट के मैदान में जो इनकी मुसलसल हार हो रही है और जिस तरह वहां इनकी दुर्गत बन रही है, इस दबाव में उन्होंने कहा हो कि चलो क्रिकेट में तो हार रहे हैं, इधर सियासत में कोई गोल करने की कोशिश कर लेता हूं, छक्के लग नहीं रहे तो गोल ही कर लूं। शायद इसी वजह से वो इस तरफ आए। मोहसिन साहब, इमरान खान तो शायद आपको जवाब न दे सके, लेकिन हम आपको बताते हैं कम से कम 4 ऐसे लोगों के बयानात हैं जो आप ही के जानने वाले हैं। मसलन सुहेल वड़ाइच कहते हैं 100% श्योर कि उन्हें यह ऑफर की गई थी कि बनी गाला चले जाएं, अच्छा। सिस्टम को मान लें और खामोशी से बैठ जाएं। गंडापुर साहब लेके गए थे मैसेज और इस पे तो बाकायदा उन्होंने जूती उतार ली थी। अब राना सनाउल्लाह को भी सुन लीजिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो एस्टेब्लिशमेंट से डील करने को तैयार नहीं है, जबकि रास्ता यही है। वो ना रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है, तो आप बताएं हम उनका क्या करें। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने और बात करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि यही इसके बाहर निकलने का रास्ता है। एक और जगह राना सनाउल्लाह ये कहते हैं, ना वो बात करने को तैयार है, ना उनके साथ बैठने को तैयार है, तो फिर हम क्या करें? अब सुनते हैं हामिद मीर को। हामिद मीर कहते हैं, इमरान खान साहब ने कुछ असूलों पे अभी तक समझौता नहीं किया। वो चाहते तो बाहर आ सकते थे, अभी तक वो बाहर नहीं आए। जब वो समझौता कर लेंगे वो बाहर आ सकते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ ना बनूं। मजीद मिसाल देखिए, नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान की सेहत के मसाइल पैदा होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से वो पहले बनी गाला शिफ्ट होंगे और फिर शायद मुल्क से बाहर चले जाएं। यानी उस वक्त भी जब नजम सेठी ये बात कर रहे थे, उसका मतलब यही था कि कोई ना कोई डील हो रही थी और इमरान इसी तरीके से बाहर निकल सकते थे। इसके अलावा दीगर कई जगहों से भी इस तरह के इशारे मिले जिनमें कहा गया कि अगर इमरान माफी मांग ले तो मसला हल हो सकता है। यह भी तो एक डील है कि कुछ दो कुछ लो, लेकिन इमरान ने ना माफी मांगी और ना ही बाहर निकले। और सबसे बड़ी गवाही तो आपका अपना रवैया है। मोहसिन नकवी साहब, आपको सीट पर आए हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। इन 1.5 सालों में इमरान खान मुसलसल एक ही बात कह रहे हैं, मुझे डील की ऑफर हो रही है। पीटीआई भी यही बात करती रही, दूसरी पार्टियां भी वक्तन फवक्तन यही बात दोहराती रही, लेकिन आप एक दफा भी सामने आकर नहीं बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पहले दिन कहना चाहिए था कि यह सब बकवास है, लेकिन आपने नहीं कहा। और अब आपने जो ट्वीट किया है वो भी यही है कि इमरान मान लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब जबकि ये साबित हो गया है कि इमरान ने मानना नहीं है, इमरान ने अदालतों के जरिए ही बाहर आना है, फैसलों के जरिए ही बाहर आना है, डील के जरिए नहीं आना, तो आपने ये नया शोशा छोड़ दिया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। दुनिया में एक बंदा लाकर खड़ा कर दे तो मैं मान जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको 4-5 जिम्मेदार लोगों के बयानात दे दिए हैं, ये काफी है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपना ट्वीट डिलीट कर दें, यही सबसे शरीफाना तरीका है, या फिर एक और ट्वीट करें और कह दें कि ये सब झूठ बोल रहे हैं,
किसी ने कोई ऑफर नहीं की, दोनों में से एक काम जरूर कर दीजिए। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।